जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत को सभी को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी का, जो उन्होंने मुझे आज सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुपाल। लव यू गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरुपाल के बारे में क्या ही बखान करूँ। मेरी तो कोई औकात भी नहीं है, मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके आगे। पर फिर भी मैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, अपना सत्संग शेयर करूँगी जो गुरुजी ने मेरे साथ करवाए हैं। संगत जी, सत्संग सुनाने में या बोलने में मुझसे कैसी भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना संगत जी। संगत जी, पहले आप सभी से एक विनती करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे कि जो भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना और अंत तक सुनना और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना। संगत जी, जब हम सत्संग को अगर बीच में छोड़ कर जाते हैं तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती। संगत जी, कहते हैं ना संगत जी, सत्संग सुनने से ना जाने हमारे कितने दुख दर्द से मुक्ति मिलती है, न जाने हमारे कितने कर्म कटवाते हैं गुरुजी, कम कष्टों में कटवाते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, करीबन 3 महीने पहले की बात है। 16 अगस्त नहीं 17 अगस्त समथिंग मैं अपने मायके गई हुई थी। तो संगत जी, मैं मायके गई हुई थी, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं पर थे मेरे ससुराल में, और मैं अपने मायके गई हुई थी बच्चे को लेकर। तो संगत जी, मैं जब भी फ़ोन देखती या मन होता था फ़ोन देखने का, गुरुजी के बारे में सत्संग सुनने का, तो संगत जी मैं जैसे ही अपना फ़ोन ओपन करती तो गुरुजी मुझे कब से हिंट दिए जा रहे थे कि तू आज नाम से सावधान रह, तेरे घर पर ब्लैक मैजिक होने वाला है, सावधान रह। ऐसे करके गुरुजी के मैसेज आते थे, मैंने इग्नोर कर दिया। संगत जी, मतलब कई बार मुझे गुरुजी ने हिंट दी थी, कई बार मुझे ऐसे ब्लैक मैजिक वाले मैसेज आते थे, मैं इग्नोर कर देती थी। मैंने कहा कोई नहीं, शायद वैसे ही आ रहा होगा। तो संगत जी, मैंने कहा गुरुजी है तो सही, सब संभाल लेंगे, मैं ऐसे इग्नोर कर देती। संगत जी, फिर वहाँ से मैं करीबन 20-22 दिन बाद मैं अपने ससुराल में आई। तो संगत जी, मेरे अंकल जी का बर्ताव थोड़ा चेंज लगा मुझे, बिहेवियर में थोड़ा फ़र्क दिखा मुझे। बीमार भी थे, हेल्थ भी थोड़ी उनकी ठीक नहीं थी, बीमार से होने लग गए थे। और संगत जी, थोड़ा उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था। कोई भी बात करते तो थोड़ा बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते थे, बहुत ज़्यादा रूडली बर्ताव था उनका। तो बहुत अजीब सा महसूस होता था कि पता नहीं क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ना मैं इनसे कुछ कहती हूँ ना कुछ बोलती हूँ, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब क्यों मतलब ऐसे इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन बोला, जब कोई नहीं था, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने बोला कि जी आप बताओ ना क्या बात है, आप ऐसे मतलब चेंज क्यों हो रहे हो, आपका बर्ताव मैं देखे जा रही हूँ जब से मैं घर से आई हूँ, आपको रूडली बर्ताव है और आप मतलब इस तरीके से रह रहे हो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, आपको बोला भी नहीं है, क्या बात है। तो मुझे गुस्से में कहने लगे कुछ बात नहीं है और मुझे जाने दो, ऑफिस जाने दो, इस तरीके से बोले। कुछ नहीं। संगत जी, धीरे धीरे मैं भी टूटती जा रही थी। थोड़ा मुझे भी बहुत दुख लगता था कि बताओ, मतलब पहले बच्चों से भी कितने अच्छे से बोलते चालते थे, बातें करते थे, है ना, और अब तो ये बिल्कुल भी ना बच्चों से बातें करते ठीक से और ना मुझसे। तो संगत जी, मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था क्योंकि वो वैसे ही परेशान थी, तो और ज़्यादा परेशान होती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि अपने घर का मैटर अपने घर में ही ठीक रहे।
बाहर तक नहीं जाने। जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो फिर क्या ज़रूरत है मैं किसी से कहने की। संगत जी, कोई किसी की परेशानी दुख दर्द दूर नहीं कर देता। जब हमारे साक्षात गुरुजी महाशिव हमारे साथ हैं तो फ़िक्र किस बात की। तो संगत जी, मैं गुरुजी से पास बैठती और गुरुजी से कहती, गुरुजी क्या परेशानी है और मैं ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है। मैं ऐसे डेली गुरुजी से ऐसी बातें करती थी और सो जाती थी। तो संगत जी, ऐसे ही 4 दिन हो गए। 4 दिन बाद संगत जी, दूसरे दिन क्या होता है कि किसी बात को लेके, छोटी सी इशू को लेके बहुत बड़ा इशू बन गया। और संगत जी, बात भी कुछ नहीं थी और इसी बात के पीछे मेरे हस्बैंड घर छोड़ने वाली बात बोलने लगे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। संगत जी, वो उन्होंने बैग पैक भी कर लिया था और वो घर छोड़ के जा रहे थे। तो संगत जी, मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्यों जा रहे हैं छोड़ के। मैं बहुत रोने लगी, परेशान थी। मेरे बच्चे भी थोड़ा देख के डरते थे कि ये हो क्या रहा है घर में। छोटे छोटे बच्चे थे संगत जी। तो संगत जी, हमारे पड़ोस में एक आंटी के यहाँ सत्संग था। तो एक आंटी जिनके यहाँ सत्संग था वो मुझे इनवाइट के लिए बोलने आई थी कि सत्संग में आना है। तो संगत जी, उन्होंने जब मेरा फेस देखा उतरा हुआ तो मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों, आप तो इतने हंसते बोलने चालने वाली लेडी हो, मतलब आप ऐसे उदास क्यों हो। तो संगत जी, मैं उनके गले लग गई और बहुत रोई और मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई कि आंटी जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, मेरे अंकल जी चले गए हैं, आज 3 दिन हो गए। तो संगत जी कहने लगी कि आप ना एक काम करो, मानोगे। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, अगर मानने वाला होगा तो मैं मानूंगी। तो संगत जी, उन्होंने मुझसे बोला कि ना आप ना नींबू लो और गुरुजी के चरण से लगाकर और गुरुजी के चरण से लगाकर और गुरुजी से बोलो, गुरुजी क्या किसी ने मेरे घर पे किसी का किया धरा है, क्या है, जो भी है आप मुझे बताओ। तो संगत जी, मैंने वो नींबू को गुरुजी के चरण से लगाया और उन्होंने बोला था कि उस नींबू को गैस पे रख देना और जैसे नींबू फट जाता है तो समझो किसी का किया कराया है ब्लैक मैजिक। तो संगत जी, इसी तरीके से मैंने गुरुजी के चरणों से वो नींबू को लगाया और गुरुजी से प्रे की, गुरुजी मुझे बताओ। और संगत जी, मैंने वो नींबू को गैस पे रखा तो संगत जी, वो नींबू जो है फट गया। तो संगत जी, मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं रोते हुए गुरुजी के पास आई। गुरुजी, फिर मुझे एकदम से गुरुजी के मैसेज याद आने लगे कि गुरुजी मुझे कब से हिंट दिए जा रहे थे कि तेरे घर पर, तेरे परिवार पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आर नाम से, सावधान हो जा। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी, जबकि गुरुपा मेरे मुझे बता रहे थे, बार बार मैसेज दिए जा रहे थे। मैं बहुत नादान थी जो बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत प्रे की, बहुत अरदास की, गुरुजी आपकी बेटी बहुत परेशान है, अब आपकी बेटी का घर आपको ही देखना है जैसे भी है। संगत जी कहते हैं ना, जब घर का मतलब आदमी है वो जब घर छोड़ के चला जाता है तो संगत जी, इस समाज में ना जाने उस औरत को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता, पता नहीं क्या क्या नहीं लोग वाग बोलते कि कुछ बात हुई होगी, कि लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। तो पर संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और पता नहीं क्या क्या गलत आरोप लगाते हैं उस लेडी के ऊपर। संगत जी, वही मेरे साथ हो रहा था बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन तक तो बस पूछो मत मेरा क्या ही हाल हुआ था। वो तो मेरे गुरुपा हैं जो गुरुजी ने मुझे पल पल संभाला, हर वक्त सहारा दिया। मुझे इतनी बड़ी हिंट दे रहे थे गुरुजी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। संगत जी, मैंने मंत्र जाप किया, इतना मंत्र जाप किया मैंने, दिन रात मैं गुरुजी का मंत्र जाप जपती रहती। संगत जी, 3 दिन के अंदर ही मेरे हस्बैंड अपने आप कॉल आया उनका और मैंने संगत जी गुरुजी से बहुत शुक्राना करा गुरुजी का। संगत जी, तो मेरे अंकल जी से मैंने बोला कि आप कहाँ हो, आप आ जाओ ना प्लीज़। तो कहते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ। संगत जी, वो घर आ गए और मैं इतनी खुश हुई संगत जी,
कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, आज भी शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है कि अपनी बच्ची का घर बिखरने से बचाया उन्होंने, हर पल उसका साथ दिया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे उतना ही कम है मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे इतनी बड़ी हिंट देने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जो हमारे घर में नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक किया कराया था किसी का, उससे बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेस करे, सबकी हमेशा रक्षा करें, सबका भला करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सर्वदा भला करे गुरुजी। अपनी संगत को सबको ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर कीजिए, जिससे कि आपका भी कल्याण और जो गुरुजी से न्यू संगत जुड़ी है उनका भी कल्याण। संगत जी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।